रिसर्च से चला था और मामला बन गया था गंभीर इस सेंस में हो गया कि हम अपने बातों में हम अपने विचारों में चले जाते हैं और विचार जो है हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराते हैं और वो हम भूल जाते हैं कि हम क्या करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है। सबसे बड़ी समस्या इस तरह की है। लेकिन इस तरह की चीजों को हम कर कैसे सकते हैं? इसको कहना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसका तरीका यही है जो मैं बता रहा था आपको कि सबसे पहले हमें यहाँ कहीं किसी किताब में नहीं सिखाया जाता। ये मोरल वैल्यूज का एक चैप्टर हुआ करती थी, किताब आई थी, लेकिन उस किताब को किसी ने पढ़ाया नहीं, कोने में डाल दिया। उसमें खेलकूद की बात कर ली और दूसरी बात कर ली, शारीरिक शिक्षा की बात कर ली, लेकिन मोरल वैल्यू जो जिंदगी के लिए जरूरी चीजें हैं उस पर कभी किसी ने चर्चा नहीं की। बहुत जरूरी। उदाहरण के तौर पर अगर आप बालकों को जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको आप अपने बड़ों से कहने में संकोच करते हो, तो फिर क्या करते हो आप? ना अपनी हम उम्र के जो या अपने से थोड़े से सीनियर होते हैं, जो यार दोस्त श्रेणी में होते हैं, आप उनसे सवाल पूछने लगते हो, उनसे अपनी समस्या का हल निकालते हो। भाई ये समस्या आ गई यार, बताओ तो क्या करेंगे, तो अब इसका समाधान कैसे हो? है ना आपका पढ़ाई में मन लगेगा, ना किसी और काम में मन लगेगा। ये जो उम्र होती है जिसे इसमें आप हो 9th 10th की क्लास के बाद, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अनुभव होता नहीं, क्योंकि अनुभव जो होता है वो बड़ों को होता है, क्योंकि उस उम्र से गुजर चुके हो, निकल चुके हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है इन सब चीजों। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? आप घर से निकले और ट्रैफिक जाम हो गया तो आपको मूड खराब हो जा, अरे यार इसे भी अभी लगना था, इसे अभी भी चलना था, फर्क पड़ता ना। इसी प्रकार से आप कहाँ गए, आप जो है किसी शादी विवाह में गए। शादी विवाह बड़ा एंजॉय की चीज होती है, मस्ती का आलम की चीज हो, लेकिन आजकल शादी विवाह के मस्ती के आलम की चीज रह गई है। वो पिताजी के दोस्त की लड़की की शादी है, जरा उसमें जाना पिताजी के साथ, चल भी दावत में चल रहे हैं। बस आप वहां केवल यू देखने जाते हो बस खाने की चीज क्या क्या मिल रही है, बाकी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कोई है लेना देना? कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आपको केवल उसने भी, लड़की वाले ने भी केवल दावत के लिए बुलाया, बाकी आपको उस बारात का उसका हिस्सा बनने के लिए नहीं बुलाया, ना आपको पूछा कुछ। दूसरे, जैसे ही खाना खुला सारे के सारे ऐसे टूट के पड़े हैं उस पे कि अब तुम जो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के जाओ, सूट पहन के जाओ। पता चला पड़ोसी ने कोहनी मार दी, इसने इधर को कर दिया, भैया जरा सा इंगे घोटिए, जरा सा प्लेट गिर गई, खाना सब्जी यहाँ गिर गई, किसी के यहाँ गिर गई। और जब आधी बात तो पता ना चलती, कोई पीछे से पूछ जा, सब्जी के हाथ में भाई साहब थोड़ा सा इधर को कर जा काम को। तो ये जो सोच है, ये सोच आपको और हमें क्या अच्छा बनाएगी क्या? कभी भी जब आप खुद नहीं करने के तो दूसरा भी कैसे कर लेगा? है ना? ये बड़ा खुश हंस रहा है तू। कौन सी क्लास में तू? नहीं है, कौन सी क्लास में तू? 10th A में। मुझे शक्ल तो तुझे आज दिखाई दे रही है, इसका मतलब गलती से आ गया है ये आज, है ना? क्या नाम है तेरा? सुहेल। गलती से आ गया ना तू क्लास में आज, है? ड्रेस पहनने की है ही नहीं, आज लेट हो गए ना। नहीं, किताब है गणित की तेरे पास? कॉपी है? दिखाइए जरा। घर पर किताब नहीं, यहाँ दिखा बस्ते में। कॉपी है? कॉपी नहीं, जरा बस्ता खोलियो। रजिस्टर। देखो इसकी किताबें हैं एक बस्ते में, ये प्रोजेक्ट फाइल है और ये सारे मॉडल पेपर है। अब बताओ, बात की बात में मॉडल पेपर इसके बालक के निकले हैं इसमें, ठीक है? हम बात क्या कर रहे थे और मॉडल पेपर निकल गया अचानक। इसका फोन ना बजता तो इसकी तरफ ध्यान भी ना जाता हमारा कि क्या क्या लेकर आया यू आज। ये इसकी बैग में किताब नहीं है, ये क्या है भाई? फाइल। ये फाइल है इसके अंदर। वेरी गुड। तो तेरी है किसी और की है? करने के लिए किसी और की, यूं भी इसकी बिना है।
इसमें वेरी गुड के निशान लग रहे हैं। मतलब ड्राइंग भी नकल मारने के लिए ली। देखने के लिए सर जी, देखने देखने के लिए। क्या बात है। आज जो है ड्राइंग में इसका जो है ये तेरी वेरी गुड किताब। ये सुराई की लंबी गर्दन लंबी होगी ज्यादा, है ना। चलो हॉकी तो तेरे ठीक बनाई है। हॉकी से मुझे बचपन याद आ गया अपना जिंदगी का। 4 ही बनाए। चलो 4 बनाई है। रुक जा मैं भी तो देखूंगा जवान लौंडे क्या क्या देखे। ये देखो अब कितनों के काय कार्ड ले रहा है। एक पुराना है, एक नया है। एक 15-20 का, तेरा नाम सुहेल है, 10th A का बालक है। ये पुराने हैं। आज ये पुराना है। अच्छा ये पुराना है। चलो ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसकी सोच गणित के अलावा कहाँ कहाँ चल रही है। हाँ इसे ड्राइंग में चल रही है। तो हथियार भी ले हुए है। ड्राइंग है, कलर है। इसमें ड्राइंग में इंटरेस्ट है, अच्छी बात है। इसका इसका इंटरेस्ट जो है ड्राइंग में है। वेरी गुड। ये तो बढ़िया बनाया तुमने। हिस्ट्री हो इसलिए तू घर पे रहे, स्कूल में कम आवे। कोरोना। अच्छा एक बात देखी मैंने, चलो रख ले बेटे। ये इसका मतलब ये पता चल गया आज तेरा कि देखो हर बालक के अंदर एक क्वालिटी होती है। इसी जैसे हर बालक में क्वालिटी होती है, उसी प्रकार से हर बालक में एक खास बात और होती है। हर बालक में क्या खास बात होती है? हर बालक में एक खास बात ये होती है कि वो गांव में, जैसे हर बालक के अंदर इसमें ड्राइंग का इंटरेस्ट है, अच्छी बात है कि इसमें ड्राइंग का, तो ये ड्राइंग अच्छी बना सकता है। तू देश के भारतीय वैज्ञानिकों को और गणितज्ञों की फोटो क्यों नहीं बनाता? तू जो तू अभी तस्वीरें देख रहा था यहाँ पर, मैं समझ गया तुझे। देखो मैंने इसे डाटा नहीं, निकम्मा नहीं कहा, नालायक नहीं कहा, पढ़ने वाला, लेकिन मैंने इसकी क्वालिटी ढूंढ ली। ये क्वालिटी ढूंढनी ही है आपको भी, आपस में अपने दोस्तों में ढूंढा करो कि उस दोस्त में क्या अच्छाई है। उसकी बुराई की तरफ मत जाओ, उसकी अच्छाई की तरफ जाओ, तो आप जिंदगी में सफल हो जाओगे। और ज्यादातर बुराइयां देखोगे तो फिर आप सफल नहीं होने के, बिल्कुल भी नहीं होने के, है ना। इस चीज का फर्क पड़ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि हर बालक के अंदर एक खासियत होती है, उसी प्रकार से हर बालक के अंदर, हर गांव के अंदर एक गुण होता है, उस गांव की एक विशेषता होती है। जैसे मैं अभी इससे पूछ रहा था कि इसने बताया काशी, काशी गांव के अंदर क्या होता है? चांदी का जो वर्क होता है, ये काम वैसे भाटवाड़े में होता है। अगर किसी ने देखा हो, जब ये बुढ़ाना गेट से भाटवाड़े की तरफ, शाहपीर की तरफ को चलते हैं, शाहपीर गेट की ओर को है, तो उसमें बीच में एक गली है, उस गली में जो खुट 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 होती रहती है, वही तुम्हारे गांव में होती है। तो काशी के अंदर चांदी के वर्क का काम होता है। तो चांदी का वर्क अगर कहीं बनता है तो हर गांव की खासियत होती है। अब फिर सारा गांव, पूरा मोहल्ला इसी काम में लग जाए, एक ही काम में, ये गांव की विशेषता होती है। तो मैं चाहता हूं कि आपके जो गांव हैं, उन गांवों की विशेषताएं मुझे पता चले, तो मैं उन गांवों को रिकॉर्ड करूंगा। हर गांव को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि उसका डाटा इकट्ठा कर सकें कि मेरठ के गांवों के अंदर क्या क्या खासियत है। जैसे मैं अभी एक दिन गया था, कल परसों 3-4 दिन पहले, सलेमपुर गांव। सलेमपुर गांव है यहाँ, नरहाड़ा से आगे को सलेमपुर है। तो सलेमपुर के अंदर दूध का काम होता है। 2-2, 2.5-2.5, 5-5 बीघे जमीन है, थोड़ी थोड़ी सी अपने बो लेते हैं, तो खेती बाड़ी करते हैं और दूध का काम करते हैं। 2 काम वो लोग करते हैं, ठीक है। एक उससे आगे बगल में उसके गांव है चंदसारा। चंदसारे की एक खासियत यह है कि उस गांव के अंदर सारे लोग, सारे जो वो हैं लोग हैं, सब नौकरी पेशे वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब में सब। तो उस गांव की खासियत है कि गवर्नमेंट जॉब में। सलेमपुर वाला गवर्नमेंट जॉब की सोचता ही नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, अपना दूध बेचा, अपना काम करा, व्यापार करा, छुट्टी, बात खत्म, यही काम रहता है। काशी गांव की बता दी इसने कि वहां पे जो है वर्क कूटा जाता है। आलमपुर गांव है एक इधर ही रोड पे, तो उसके अंदर जो दूध का ही काम होता है। तो सलेमपुर में भी दूध का काम होता है, तो वहां भी दूध का काम होता है। क्या चीज? हाँ शादी ब्याह वाली, वो बताओ सर। शादी ब्याह वाली क्यों जाना? तो याद दावत में। शादी ब्याह का मतलब यह है कि हम शादी ब्याह की बातों को समझते नहीं, और
हम एक दूसरे के कपड़े गंदे करते हैं बस अपने खाने से मतलब। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम अपने घर का कूड़ा निकालते हैं और बाहर रख दें या नाली में गिर देंगे, लेकिन ये नहीं पता कि नाली तो तुम्हारी अटकेगी। जब नाली अटकेगी तो फिर गंदगी रुकेगी, गंदगी रुकेगी तो मोहल्ले में सड़ांत किसके होगी और उसकी बदबू किसके घर में जाएगी? पड़ोसी के में जाएगी खाली, या दूसरे मोहल्ले में जाएगी? तुम्हारे में जाएगी ना। तो आपकी नालियां साफ होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा, किसी देश की क्वालिटी पता करनी हो तो उस देश का ट्रैफिक सेंस को देख लो, बट ट्रैफिक कैसा चलता है। लेकिन किसी के घर की क्वालिटी देखनी है, उसके घर का बाथरूम देख लो। अगर किसी घर की विशेषता पता करनी है ना तो उसके घर का बाथरूम देख लो आप, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इस घर की सोच कैसी है। जो लोग रिश्तेदारी निभाने जाते हैं ना, परिवार में शादी ब्याह तय करते हैं आपस में, तो वो एक दूसरे के यही देखते हैं कि उसके घर का बाथरूम कैसा है। जो समझदार लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं वो कुछ भी देख ले, ठीक है ना। आप बाथरूम देख लीजिए, उस घर की विशेषता पता चल जाएगी आपको। इसलिए आपका घर का बाथरूम साफ सुथरा होना चाहिए और सूखा हुआ होना चाहिए। कभी भी बाथरूम आपका गीला नहीं होना चाहिए। ये बात कोई नहीं बताने का आपको, क्यों नहीं होना। उनके फादर बुजुर्ग थे, लेकिन इतने भी बुजुर्ग नहीं थे कि उनकी डेथ हो जाती है। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। कैसे हुआ? रात को 2-3 बजे करीब आदमी उठता है, बाथरूम गए टॉयलेट के लिए, टॉयलेट में फिसल गए और उनका सर लगा होगा, ब्रेन हेमरेज हो गया, डेथ हो गई। ब्रेन हेमरेज उसे कहते हैं जो गुम चोट लगती है, अंदर से खून रिसता है। अगर बाहर सिर फट जाता है, बाहर चोट लगती है तो उसमें आदमी बच जाता है, सेफ रहता है। लेकिन अगर अंदर चोट लगी है, बाहर से सिर ठीक लग रहा, अब पता चला नाक और मुंह से खून निकल रहा, तो वो खतरनाक है। उस आदमी के बचने की संभावना कम होती है, जिसमें ब्लीडिंग अंदर के साइड में हो जाती है। बाहर से गुम चोट होती है, इसलिए सर का फटना जरूरी है। अगर चोट लग रही है तो सर फट गया तो बच जाएगा, और सर ना फटा तो खतरनाक है। ये ध्यान रखना, आगे के लिए भी बता रहा हूं। ऐसी परिस्थितियों में उनके पैर फिसला क्योंकि बाथरूम गीला था और उनकी डेथ हो गई। मैंने आपको ये बताया कि घर का जो बाथरूम है वो गीला नहीं रहना चाहिए, हमेशा सूखा रहना चाहिए। और हर वक्त पानी की बाल्टी भरी हुई न रखी रहे, उसमें डेंगू मच्छर पैदा होंगे, ठीक है। और डेंगू मच्छर के भी 2 टाइम होते हैं, रिसर्च वर्क बताती है कि सुबह 5 से 8 और शाम को 5 से 8 के बीच में डेंगू मच्छर काटता है। सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में और शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में डेंगू मच्छर आपको काटेगा, तभी डेंगू बुखार होता है। और डेंगू बुखार इतना खतरनाक होता है कि आदमी की मृत्यु तक हो जाती है, जिसे बाद में दिमागी बुखार भी कहते हैं उसे बाद में। इसके साथ साथ में डेंगू मच्छर की एक खासियत और है कि वो नीचे के 2.5 फीट पे काटता है वो हमेशा, यानी कि आपके घुटने से नीचे नीचे काटता है। तो नीचे हमेशा अपने शरीर को पूरे को खुला मत रखो, टाइट रखो। टाइट का मतलब कवर्ड, नीचे से ऊपर तक, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो आपके बाथरूम कैसे होने चाहिए ये आपको पता चल गया। ये किसी किताब में लिखा है क्या? कोई समझाएगा आपको? ये एक्सपीरियंस से आता है। तो तुम्हारे घर वाले भी नहीं समझ पाए इस बात को। आज अपने घर के बाथरूम को सोचो और देखो कितनों के बाथरूम गीले रहते हैं, हर वक्त पानी बहता रहता है, खतरनाक है। जहां नमी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, वहां भी बहुत सारी बीमारियां होंगी आपको, फिर आप डॉक्टर के पैसे देने जाओगे। बाथरूम सूखा रहना चाहिए हमेशा। दूसरा, बाथरूम को कबाड़ घर मत बनाओ, बाथरूम को साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। जहां मन करे जाके जाने का, साफ होने का, नहाने धोने का मन करे जहां, वो होना चाहिए बाथरूम। और सोने का कमरा भी वो होना चाहिए जब नींद बढ़िया है। नींद कब बढ़िया आएगी? जब आपका बिस्तर साफ सुथरा होगा,
बिस्तर के सिराने पे फालतू की चीजें ना रखोगे, दवाई सवाई जो जी करो वो टप टाल दिया वहां पे। अगर ये सब रखोगे तब भी आपको नींद नहीं आएगी, तब आपको एक नेगेटिव नकारात्मक एनर्जी आपकी बॉडी में जाएगी, वो आपके लिए खतरनाक है, तो आपको पढ़ने नहीं देगी, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये किसी किताब में नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी किताब में, ये बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।